अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिग्जम्स ऑफ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर कोड सीरीज। आज हम अपनी सीरीज की जो वीडियो उसमें फंक्शन और एरो फंक्शन क्या होते हैं। एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसे हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन बनाने का हमारा मेन मोटिव लाइन ऑफ कोड कम हो, जिससे हमारे जो एप्लीकेशन या कोडिंग है हमारी एफिशिएंट काम कर सके। डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। आप मोस्टली वर्ड यूज करते हैं, तो वर्ड को एक नेम देंगे से हेलो के नाम से। ये इसका सिंटैक्स के अंदर है कि हमें छोटी ब्रैकेट्स पहले लगानी है। कर्ली ब्रेस के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ जो परफॉर्म करवानी है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट हेलो लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर इंट नेम का लिख सकते हैं एक फंक्शन इंट टाइप का। इंट टाइप का नेम इसका ऐड रहेगा और इसके अंदर पैरामीटर भी दो पास किए हुए हैं, यहाँ पर इंट ए और इंट बी। इसके अंदर दो वैल्यूज इंटर होगी, ए और बी। पैरामीटर का असल मकसद यही होता है कि जहाँ पर हम अपना ये फंक्शन कॉल करें वैल्यू पास होगी तब इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये हमें जो भी हम वैल्यू पास करवाएंगे इसको प्लस करके हमें रिटर्न कर देगा। इसके बाद ये भी सिंपल एक फंक्शन है वॉइड और इंट। ये तो फंक्शन की मेन टाइप्स हैं जिसके अंदर वॉइड के अंदर रिटर्न नहीं होता, इंट के अंदर हमारे पास रिटर्न होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं और ये हमें रिटर्न की सूरत में हमें हमारी आउटपुट देता है। और उसके बाद एरो फंक्शन आएंगे। एरो फंक्शन हमारे पास सेम वही फंक्शन है, लेकिन सिंपल हमें जैसे ही एरो के आगे हम अपना जो पीस ऑफ कोड है वो लिख देते हैं कि जो हमारी आउटपुट हमें जनरेट करके दे देता है। फंक्शन पैरामीटर, पोजीशन, नेम्ड और ऑप्शनल, ये चीज़ें क्या होती हैं। पोजीशनल पैरामीटर, पोजीशनल पैरामीटर में होते हैं कि हमने किसी भी फंक्शन को हमने पैरामीटर पास करवाए हुए हैं। जैसे कि इसमें हमने एक स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर टाइप का एज पैरामीटर पास करवाया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास नेम्ड पैरामीटर आ गए। नेम्ड पैरामीटर के अंदर हम डिक्लेयर भी करवा सकते हैं और उसके बाद हम इसे रिक्वायर भी कर सकते हैं कि ये मस्ट है, इसके बगैर हमारा ये फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। ऑप्शनल पैरामीटर आ गए। ऑप्शनल पैरामीटर का मकसद ये है कि अगर हम इसे दें या ना दें इसकी वैल्यू नल भी पास हो सकती है। वैल्यू नल है तो हमारी आउटपुट या कोड के अंदर कोई भी एरर शो ना हो, तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं कि स्ट्रिंग नेम। ये तो सिंपल पैरामीटर आ गया। इसके बाद ऑप्शनल पैरामीटर लिखने का ये तरीका है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगा देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे हमने एक ऊपर भी देखी है जिसमें हमने इंटीजर को 0 पास करवाया है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रिंग ए और इसके बाद स्ट्रिंग कंट्री सेम ऊपर वाली एग्जांपल से ही तकरीबन मैच करती है। वहाँ पर हमारे पास इंट था, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है। फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन वो मेन फंक्शन होता है और यहाँ पर हम इसे जो भी वैल्यू देंगे ये हमारी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद हमारे पास कोई भी जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कॉल होगा अगर हमने इसके अंदर कॉल किया हुआ है या हमने इसको डिक्लेयर करवा कर आगे इसकी कोडिंग के अंदर उसे डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन फर्स्ट जो हमारा कोड है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं इसे जो एग्जिस्टिंग कोड रेज कर देता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर देगा। तो यहाँ पर मैंने इसे एरर को रिमूव कर दिया। तो इसकी अब हम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो इसके अंदर मैं एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम वही टाइप कर ले लेंगे। यहाँ पर हम इसे से हेलो कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो हमारी कोडिंग है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा दें। यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पर एक हेलो वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर और इसे क्लोज कर देता हूँ। और हम यहाँ पर ये हमारी यूआई है, मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर अपना जो से हेलो का फंक्शन है मैं उसे यहाँ पर कॉल करवा सकता हूँ और इसे यहाँ पर
क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं इसे हॉट रिस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर चेंजिंग की है। तो यहाँ पर मेरे पास से हेलो वर्ल्ड आ गया। तो अगर मैं इसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास करवा देता हूँ इंट ए, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसे एक पैरामीटर पास करवाया है जो कि अब हमें ये एरर देखने को मिल रहा है कि वन पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड बाय से हेलो। तो मैं इसे यहाँ पर रनिंग के अंदर ही ले आता हूँ और मैं इसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास करवा देता हूँ। ये देखें आप, एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है और मैं इसे हॉट रीलोड कर रीस्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैल्यू यूज़ नहीं हो रही। तो मैं इसे यहाँ पर $a लगा दूंगा, इसे हॉट स्टार्ट करूंगा तो ये हमारे पास देखें कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड 15 लिखा आ रहा है। अगर मैं इसे एक और वेरिएबल पास करवा देता हूँ स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग नेम, याद रखेंगे आप जब भी पैरामीटर पास करवाएंगे तो ये हमारे पास से एक सीक्वेंस से होंगे। ये नहीं है कि आपने पहले स्ट्रिंग पास करवाई है तो आप यहाँ पर जब उसे कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नंबर पहले लिख दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सिंपल फंक्शन बना रहे हैं तो आप यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, आगे पीछे एक सीक्वेंस से ही डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ पिक्सन सॉफ्ट, मैं यहाँ पर इसे कॉल करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे नेम का वेरिएबल जो हमने पास किया है वो हम इसे पास कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेलो पिक्सन सॉफ्ट वर्ड और हमारे पास 15 ये हमारे पास नंबर आ रहा है। ये हमारा एक सिंपल फंक्शन और पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। और उसके बाद एक चीज़ और कि ये हमारा जो ऑप्शनल फंक्शन था, हम इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शनल था, ये हमारे पास 15 लिखा आ रहा है हमारी आउटपुट के अंदर। लेकिन अब हम जब इसे रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास अभी भी एरर दे रहा है। तो इसे हम एक ऑप्शन कैसे बनाएंगे, हम इसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये अब आप देखेंगे हमारे पास जो ए है वो हमारे पास कुछ कोई भी वैल्यूज लेकर नहीं आ रहा, नल हमारे पास वैल्यू है। अगर हमारे पास हम इसे पास नहीं भी करवाते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे आउटपुट के अंदर ये हमें फ़र्क देखने को मिलेगा कि हमारे पास जहाँ पर कोई वैल्यू आउटपुट में आ रही थी तो ये हमारे पास यहाँ पर नल लिखा आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे देखें एक और चीज़, यहाँ पर हम इसे इफ़ का दे सकते हैं कंडीशन, या इफ़ ए नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तभी ये हमारे पास आउटपुट देगा हमारी ए की। हम यहाँ पर इसे ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और हम इसे रेस कर देते हैं। अब हॉट रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल आ रहा है कि हेलो पिक्चर सॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइम नल है तो हमारी ये वाली जो प्रिंटिंग है वो नहीं हो रही। तो जैसे ही मैं इससे कोई वैल्यू पास करवाऊंगा तो ये हमारे पास जो आउटपुट में हमें लाजमी तौर पर ये 15 की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा एक सिंपल फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन और ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन। और इसके बाद मैं इंट टाइप जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, यहाँ पर मैं इसे ऐड का नेम दे देता हूँ। एरर दे रहा है, ये किस चीज़ का एरर है कि ये हमारे पास इंट टाइप के अंदर हमारे पास रिटर्न होना लाजमी है। तो मैं इसे अगर इसकी सजेशन में जाऊंगा तो ये हमारे पास एसिंक का कह रहा है, लेकिन मैं इसे कोई भी यहाँ पर रिटर्न की वैल्यू दे देता हूँ, रिटर्न 15, और मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एरर रिमूव हो चुका है। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर कॉल करवाऊंगा तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉल होके हमें जो वैल्यू इसको पास की हुई है तो ये हमें वो वैल्यू शो करवा देगा। आई थिंक हमें इसे यहाँ पर प्रिंट के अंदर रैप करना पड़ेगा, तभी हमारी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर शो होंगी। मैं इसे यहाँ पर प्रिंट को क्लोज कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
इसका ये हमें इरेज करना पड़ेगा। अब मैं हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, वैल्यू देखने को मिल रही है। इसके बाद इसे भी अगर जब हम पैरामीटराइज करेंगे, हम इसे इंटीजर ए देंगे और दूसरा हमारे पास इंटीजर टाइप बी होगी, तो हम यहाँ पर इससे ऐड करवा देते हैं ए प्लस बी। तो ये हमारा एक रिटर्न टाइप बन गया। अब हमें एरर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसे कोई भी दो वैल्यूज पास करवानी पड़ेंगी इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमने ऐड के अंदर एक इंट ए लिया हुआ और दूसरा इंट बी लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसे 6 और कोमा लगाकर हम इसे 9 कर देते हैं। प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास 9 प्लस 6 हमारे पास 15 वैल्यू दे रहा है। अगर हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसे दोबारा हॉट रीलोड करते हैं तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लिकेशन का होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एरो फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर min माइनस का बना लेते हैं और यहाँ पर इसे एरो फंक्शन देते हैं। एक वैल्यू पास करवाते हैं x और दो करवा लेते हैं x माइनस y के नाम से। इंट x का पैरामीटर पास करवा देता हूँ, एक इंट y का। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो पैरामीटर पास किए हैं जो कि इसके अंदर जाकर इस फंक्शन ने माइनस कर दिए हैं। तो मैं इसे अभी यहाँ पर माइनस करवा देता हूँ। मिन का एक फंक्शन लिखना हूँ, इसके अंदर सजेशन में आप देखें तो ये हमारे पास इंट x और इंट y दो पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 और हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 4 कर देते हैं। अब हम इसे जैसे ही और रीलोड करेंगे तो 8 माइनस 4 हमारे पास 4 इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा एरो फंक्शन और एरो पैरामीटराइज। और इसके बाकी चीजें भी सिंपल फंक्शन जैसे ही हैं, लेकिन ये कि सिर्फ इसमें ये सिंटैक्स की चेंजिंग है और इसके यूज केसेस थोड़े से चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। स्टार्ट से लेकर चलें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की समझ आती जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।